सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सभी राजस्थान वासियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है कि अब राजस्थान में जिन पेंशन धारकों को जो पेंशन 1,000 रुपये या 1,500 रुपये तक मिल रही थी उन सभी को अब पेंशन बढ़ोतरी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने बताया है कि 26 जनवरी तक सभी जो राज्य एसएसबी पोर्टल के माध्यम से किसानों को एक बहुत ही बड़ी, मजदूरों को, विधवा पेंशन, विकलांगों को एक बड़ी खुशखबरी दी जाएगी जिसके अंदर पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, जानकारी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी बताई गई है कि ये पेंशन कैसे बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी है। और ये पेंशन कब तक बढ़ेगी और क्या आपको काम करने पर आपकी पेंशन बढ़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राजस्थान की इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहना है साथियों, ऐसी पेंशन की जानकारी उम्मीद लेकर। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राजस्थान के वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी क्या है साथियों, आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि खुशखबरी यह है कि राज पेंशन स्कीम है, उसके तहत राज एसएसपी पेंशन 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर स्टेटस कैसे चेक करें और इसी के साथ फॉर्म कैसे भरें, पूरी जानकारी यहाँ पर बताई गई। इसी के साथ देखिए, राज एसएसपी के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अप्लाई कैसे करनी है और इसका कैसे फॉर्म भरना है, पूरी अपडेट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और क्या करने पर आपकी पेंशन बढ़ेगी, वो भी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर देखिए, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पोर्टल है। यहाँ पर आपके आईडी, पासपोर्ट सर्च करने, यहाँ पर आपकी कोड डालने पर आपकी पेंशन की जानकारी पूरी आपके सामने आ जाती है। इसी के देख राज एसएसपी पेंशन क्या है, ये राज एसएसपी पेंशन है साथियों। इस पेंशन के मुकाबले जो राज एसएसपी पेंशन के तहत आने वाले चीजें हैं, जैसे देखिए इसके अंदर वृद्धा पेंशन आती है, विकलांग पेंशन आती है, इसी के साथ विशेष श्रेणी की जो पेंशन आती है वो भी इसके अंदर पेंशन आती रहती है साथियों। अब देखिए, राज एसएसबी पेंशन के अंदर महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। राज एसएसबी पेंशन के एलिजिबल कौन है, कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं और कौन इस पेंशन का लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आप पेंशन के लिए आवेदन करने हो तो आपको एलिजिबल नियमों को आपको अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने ये चीजें अवश्य ध्यान दिए तो आप राज एसएसबी पेंशन का मुकाबला ले सकते हो। देखिए, पात्र इसके है, आपके निवासी है, आप कहाँ के निवासी हो, आवेदक राजस्थान का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। और इसी के साथ जो आय है वो आय निर्धारित किया जाना चाहिए। और वर्धन मतलब बूढ़े, कम से कम बुजुर्ग है वो कम से कम 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है। विधवा महिला पेंशन 18 वर्ष के ऊपर और आर्थिक रूप से कमजोर हो तभी इसकी पेंशन की जानकारी मिलती है साथियों। अब देखिए, बार साइट विजिट जारी, लेकिन आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे। इसी के साथ दिव्यांग, आपका जो दिव्यांग का प्रतिशत है जो कम से कम 40% होना चाहिए, तभी आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हो। और ट्रांजिशन मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन को व्यक्ति को पेंशन मिलती है। अब देखिए, नीचे चलते हैं, यहाँ पर भी देखिए राज एसएसबी पेंशन की कितनी राशि मिलती है और इस पेंशन का पूरा विवरण क्या है। इस विवरण के अंदर बताया गया है कि आय समूह, आपकी वृद्धा पेंशन के बारे में बता रहे हैं कि आपकी आयु है, आपकी आयु इतनी है और इतनी आयु के अंदर आपको देखिए 60 से 74 वर्ष मतलब 750 रुपए, 75 वर्ष से ऊपर है उनको 1,000 रुपए दे रही। इसी के साथ विधवा पेंशन के अंदर 18 वर्ष से ऊपर 750 और 75 से ऊपर 1,000 रुपए। इसी के साथ दिव्यांग है, दिव्यांग के अंदर क्या आता है, जैसे मानिए दिव्यांग के अंदर मासिक पेंशन है 40 से 69% अपने 750 और इसी के साथ 1,000 रुपए की पेंशन आती है। अब विशेष कैटेगरी आती है, ट्रांजिस्टर को 750 रुपए और इसी के साथ राज एसएसपी के द्वारा जो अपडेट है ये है कि भाई कम से कम 750 से लगाकर 1,000 रुपए तक। राज एसएसपी पेंशन कैसे मिलती है, हर महीने की भुगतान की राशि शुरुआत होती है, बैंक खातों में जिन्हें आधार से लिंक होना चाहिए, भुगतान का इतिहास स्टेटस उपलब्ध है और कई त्रुटियों को शिकायत दर्ज भी कर सकते हो आप। इसी के साथ देखिए, पेंशन आवेदक पूरा होना चाहिए, लाभार्थी का स्टेटस, भुगतान इतिहास, रिपोर्ट डाउनलोड होनी चाहिए, सत्यापन और ब्लॉक अपना स्तर वो भी आपके साथ पूरा सबूत होना चाहिए, तभी आप राज एसएसबी के शामिल हो सकते हो। और पेंशन की स्टेटस चेक करने के लिए आप अपने ई मित्र पे, नजदीकी ई मित्र पे फॉर्म भरा सकते हो। और इसी के साथ देखिए, ये राज एसएसबी का पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से ही आप अपनी जानकारी ले सकते हो
कि भाई इस पोर्टल के माध्यम से आपको पेंशन का कैसे सत्यापन कराना है और उसके बाद ही आपकी पेंशन का सत्यापन होता है साथियों। देखिए, पेंशन का सत्यापन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने पीओपी नंबर, आधार कार्ड, एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है और इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा जो भी एसएसपी पेंशन है, उस पेंशन के द्वारा आप अपना सत्यापन करवा सकते हो। तो देखिए, ये पेंशन की जानकारी थी और पेंशन आगे कितनी बढ़ेगी वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसी के साथ जन आधार कार्ड होना चाहिए। यही अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको फॉर्म भरने में कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। ये देखिए, आप अपने नजदीकी मित्र पे जाकर ही भर सकते हो। यही इसकी चीज है कि महत्वपूर्ण बैंक डायरी, बैंक पासबुक और इसी के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र, विकलांग और आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप राज्य एसएसपी पेंशन में शामिल हो सकते हो। शामिल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने नजदीकी मित्र पे जाकर अपना फॉर्म भरवा लेना है ताकि वहां पर आपको इस पेंशन योजना का लाभ मिल सके। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, जानकारी को लाइक करना और राज एसएसपी पोर्टल पे चलते हैं। तो राज एसएसपी का ये पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से देखिए आप अपने यूजर आईडी, पासपोर्ट, यहाँ पर कोड डाल के भाई आप अपना आवेदन कर सकते हैं। देखिए, पेंशन है, आधार है, जन आधार कार्ड, पूरी जानकारी यहाँ पर बताई गई है राज्य एसएसपी पोर्टल के माध्यम से। तो राज्य एसएसपी का ओरिजिनल साइट ये है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसी के देखिए पेंशन समाचार पे, पेंशन एलिजिबिलिटी यहाँ होम पर, रिपोर्ट पे, डिसेबिलिटी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको पता है। गैलरी के अंदर देखिए पेंशन सत्यापन के कुछ फोटो भी शेयर किए गए भी ऐसे पेंशन सत्यापन होता है। तो मेरा 2026 में सभी किसानों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने राज्य एसएसपी पोर्टल पे आवेदन नहीं किया है तो प्लीज आवेदन करिए।